सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर किसानों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा, पर कंपनियों को छूट। कई साल से बिना बिजली किसान परेशान, पर पवन चक्की लगाने वाली कंपनियां बेहिसाब वायर लगा रही हैं। बिजली विभाग ने कई सालों से अवैध कनेक्शन दिए, लेकिन गरीब किसानों को कनेक्शन नहीं मिलता। किसानों के खेत में वायर होने के बावजूद कनेक्शन नहीं मिलता, पर कंपनियां बिना इजाज़त कई जगह वायर लगा रही हैं। शिकायत करने पर किसानों को पुलिस के द्वारा धमकाया जा रहा है। यही है गुजरात मॉडल। नमस्कार, आवाज़ जनता की मैं समय दतेश भावसार। हमने अतीत की स्टोरियों में दिखाया है कि किसानों के क्या हालात हैं, कैसे वह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको क्या क्या समस्याएं हैं। आज हम कच्छ के अबड़ासा और मांडवी विस्तार में आए हैं, जहां पर किसानों को क्या क्या समस्याएं हैं वह हम किसान से बात करते हैं। डाय भाई, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। डाय भाई, यहाँ पर ऐसा सुनने में आया है कि कई किसानों को जो बिजली के कनेक्शन हैं वो नहीं मिल रहे हैं। क्या पूरी बात है, ज़रा बताएंगे दर्शकों को। जी सर, बात यूँ है कि जो किसानी के जो कनेक्शन है, खेतीबाड़ी को जो एजी फीडर होता है, वो लगभग पिछले 3 साल से बंद है। और अगर हम उनसे पूछते हैं कि क्यों आप नहीं दे रहे हो कनेक्शन, तो वो जो एक इंडियन बस्टर्ड करके जो बर्ड है, पक्षी है, उसकी सेंचुरी एरिया की यहाँ पे जो कहते हैं कि प्रायोरिटी एरिया, पोटेंशियल एरिया है, इसकी वजह से हम आपको नहीं दे रहे हैं। पर इनमें है क्या कि अभी यहाँ जो अदानी पवन चक्कियाँ लगा रही है, उन्हें ये कुछ भी रूल्स जो है वो फॉलो नहीं करी। जो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म भी है कि वो मनाही हुक्म है, अभी जो ओवरहेड जो वो लगाते हैं जो तार बिजली के, वो तो बिल्कुल लगाने नहीं है, उन्होंने मना कर रखी है। फिर भी अदानी लगा रही है, तो अदानी के लिए वो कुछ भी... भाई, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैंने भी पढ़ा, आपने भी शायद पढ़ा होगा, उसमें यह लिखा है कि ओवरहेड वायर नहीं लगाना, कनेक्शन ना देने की कोई बात नहीं है उसमें। क्या आपने वो बताएं जरा, क्या है उसमें। जी, उसकी भी हमने वो भुज में जो पीजीवीसी का हेड ऑफिस है, वहाँ जाके भी हमने वहाँ साहब से बात की, तो वो भी क्या बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई भी उन्होंने नहीं दिया है जजमेंट। वो तो ऐसे कह रहे हैं कि नहीं, अब वो पूरी मनाही कर रखी है देने के लिए। पर जो हम उन्होंने खुद को भी पता नहीं था, वो खुद भी पढ़ते नहीं है, उन्होंने भी पढ़ के नहीं बताया है कि भैया ये हमने वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखा है, नहीं कर रखा है। वो तो कह रहे हैं कि कोई कनेक्शन ही नहीं देना है। दर्शक मित्रों, आपको एक चीज़ बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, जो कि इंटरिम ऑर्डर है, उसमें यह लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो ये सेंचुरी विस्तार है, वहाँ पर आप ओवरहेड वायर नहीं लगा सकते, लेकिन कनेक्शन ना देने की कोई बात नहीं है। हमने भी वह देखा और हम आपको भी बताएंगे कि क्या है उसमें। लेकिन जो पीजीवीसीएल है, वह किसानों को किसी को भी कनेक्शन नहीं दे रही है, यह बहाना बता के कि सुप्रीम कोर्ट ने वायर लगाने को मना किया है। हकीकत में सुप्रीम कोर्ट ने ओवरहेड वायर लगाने को मना किया है, लेकिन अंडरग्राउंड वायर डाल के किसानों को कनेक्शन दिया जा सकता है। हमने डाया भाई से भी जानना चाहा, क्योंकि अगर बिजली का कनेक्शन नहीं है, उनको पंप डीजल से चलाना पड़ता है और एक साल में 70 से 80 हज़ार रुपये का खर्च बैठता है एक क्रॉप में। डाया भाई, अगर आप बिजली से नहीं और डीजल से चलाएंगे तो कितना आपको नुकसान हो रहा है? नुकसान सर, अगर हम बात करें तो 3 क्रॉप मिनिमम अगर किसान लेना चाहे तो वो ले सकता है। अगर बिजली हमें कनेक्शन मिल जाता है तो वो पूरे साल का मिनिमम होगा तो 35 से 40 हज़ार तक का हमारा बिजली का बिल होता है। उसके बदले हम अभी चलाते हैं, डीजल पंप चलाते हैं, डीजल का खर्चा बढ़ जाता है। अब एक ही क्रॉप की बात करें तो 70 हज़ार 80 हज़ार करीब पहुंच जाते हैं। दर्शक मित्रों, एक क्रॉप में अगर 70-80 हज़ार रुपये का खर्च लगता है, तो अगर वह 3 क्रॉप, अगर किसान 3 पाक लेता है, 3 फसल लेता है, तो 2 लाख रुपए का खर्चा होगा। आप सोचिए कि कहाँ पर 30 या 40 हज़ार रुपये होते हैं और कहाँ पर 2 लाख रुपए होते हैं। डाया भाई, यह कनेक्शन नहीं देते, उन्होंने ये कहा कि कनेक्शन नहीं देते, लेकिन जो आपका खेत है उसमें तो ऑलरेडी बिजली के तार आ रहे हैं, वहाँ पर कनेक्शन देने में उनको क्या तकलीफ है? क्योंकि तार तो लगने नहीं है, सिर्फ कनेक्शन ही देना है, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? वो सर, इसमें बात ये है कि ये पूरी सरकार है, वो पूरी अदानी की है। जो भी है वो अदानी को ही परमिशन दी जा रही है कि अदानी कहीं भी तार लगा ले। मेरी खुद के खेत में से जो 11 kV के जो वायर जाते हैं पीजीवीसीएल के, वो 11 kV के हैं, और मेरे खेत की मेड़ के बिल्कुल बराबर
अदानी की पवन चक्की लग रही है, उसके वायर जा रहे हैं 33 kV के। तो वो अदानी को कोई भी वो नहीं नड़ रहा है। वो इंडियन बस्टर वो ना अदानी की तार में टच नहीं होता है, वो पीजीवीसीएल वो टच होता है। वो वही तार देखता है कि पीजीवीसीएल के तार लग रहे हुए हैं तो हम उसको उसमें ही टच होना है। दर्शक मित्रों एक चीज़ और बता दें कि उस जो जजमेंट है 838/2019 या 2021 का, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि उस डेट के एक साल में जितने भी ओवरहेड वायर हैं वो सारे अंडरग्राउंड करने होंगे। लेकिन कहीं पर भी आज तकरीबन 2.5 साल बीत चुका है, 2021 से 2024 आ चुका है, लेकिन कहीं पर भी कोई इक्का दुक्का जगह को छोड़कर कहीं पर भी अंडरग्राउंड वायर नहीं हुए हैं। एक चीज़ और बता दें कि जो इंडियन बस्टर्ड है वो हमने पहले तहकीकात की थी तो हमें ऐसा जानने को मिला था कि यहाँ पर 67 जो पक्षी थे इंडियन बस्टर्ड वो पाए जाते थे, लेकिन आज की डेट में 3 या 4 पक्षी ही बचे हैं। इसका मतलब यह है कि इंडियन बस्टर्ड भी अब संरक्षित प्रजाति में है और वो आने वाले दिनों में वो विलुप्त हो जाएगी। डाया भाई, उस पक्षी से आप लोगों तो किसानों को कोई नुकसान नहीं है, आपका कनेक्शन देने में भी कोई नुकसान नहीं है, तो पीजीवीसीएल कनेक्शन क्यों नहीं दे रही? क्या ऐसा है कि कंपनी वाले ज़्यादा पैसे दे रहे हैं और किसान कम दे रहे हैं? सर अगर बात करी जाए इस चीज़ की तो मैंने पीजीवीसीएल में से बात करी तो वो कह रहे हैं कि अगर आप लैंड अपनी एनए करवा के अगर इंडस्ट्रियल आप कनेक्शन लेना चाहोगे तो हम आपको कल ही दे देंगे। सरकार भी और पीजीवीसीएल भी मिलके किसानों को बर्बादी की ओर धकेल रही है, क्योंकि इनको 70 से 80% पर यूनिट में किसान इनको देता है और जो इंडस्ट्रियल अगर वो कनेक्शन लेते हैं तो 9 रुपये उनको पर यूनिट का रेट मिलता है। तो वो अभी किसानी को बर्बाद करने पे ही तुले हुए हैं दोनों। दर्शक मित्रों सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर आप इंडस्ट्रियल कनेक्शन लेंगे, यही ज़मीन है, यही ज़मीन अगर आप एनए करवाएंगे, इसके ऊपर कंपनी लगवाएंगे, तब आपको कनेक्शन मिलेगा, लेकिन किसानों को कनेक्शन नहीं मिलता। सबसे बड़ा उसका कारण यह है कि किसान जो प्रति यूनिट पेमेंट करता है वो कुछ 1 रुपए के करीब होता है, लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल कनेक्शन लेंगे तो वो 8 रुपए से लेके 18 रुपए तक बिजली का 1 यूनिट होगा। शायद इसी वजह से किसानों को कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है और पूंजीपतियों को कनेक्शन दिया जा रहा है। डाया भाई, हमने कई जगह आज भी देखा कि आपको कनेक्शन देने के लिए वायर नहीं लग रही है, लेकिन ये जो पवन चक्कियाँ लग रही हैं, किसी भी कंपनी की हो, अदानी की हो, जी की हो या सुजलोन की हो, वह तो वायर लगा रहे हैं, तो क्या उनको इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी में मना ही नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से तो अगर कोई भी खानगी कंपनी हो, चाहे वो कोई भी हो, सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ मना कर रखा है कि ओवरहेड कंस्ट्रक्शन कोई भी वायर लगाना नहीं है वहाँ पे। पर अभी क्या है, इंडियन बस्टर्ड को भी इतना पता चल चुका है कि जहाँ अडानी की लाइन है वहाँ अपने को टकराने का नहीं है। वो पीजीवीसीएल लाइन देख के ही टकराता है और वहीं मरता है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम जैसे अतीत में भी कह चुके हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, वैसे ही जो पीजीवीसीएल है, जो बिजली विभाग है, उनका भी यही देखना है कि किसानों के लिए अलग कायदे बने हुए हैं और कंपनियों के लिए अलग कायदे बने हुए हैं। हमने आज ही एक जगह पर देखा है कि कंपनियों के जो वायर लगे हुए हैं वो वायर टूटने से एक पूरे का पूरा खेत बर्बाद हो चुका है, लेकिन उसके खिलाफ ना ही पुलिस कार्रवाई करती है, ना ही कलेक्टर कार्रवाई करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है दया भाई, आपने कलेक्टर को भी कंप्लेन किया, मुख्यमंत्री को भी कंप्लेन किया। मुख्यमंत्री को कंप्लेन करने के बाद पुलिस ने किस तरह से आपको परेशान किया? मुख्यमंत्री को हमने कंप्लेन करी थी कि सर ऐसे ऐसे किसानों को परेशानियां हो रही हैं, नहीं मिल रहे हैं कनेक्शन, 3 साल 4 साल से वो आगे पीछे हम भागते रहते हैं पीजीवीसीएल ऑफिस में तो भी नहीं दे रहे हैं। तो हमने मुख्यमंत्री से वो हमारी वो रिक्वेस्ट भेजी एप्लीकेशन करके। फिर पुलिस आई, पुलिस कहने लगी कि आप ये गलत कर रहे हो, आपको नहीं करनी चाहिए। मैं कहा भाई हम तो हमारा हक ही मांग रहे हैं, किसान थोड़ी आपसे भीख मांग रहे हैं। अगर सारी पवन चक्कियाँ लगाने के लिए अदर्स कंपनियों को जो अगर वो परमिशन दे देते हैं तो किसान तो अपना हक ही मांग रहा है। तो फिर पुलिस भी हमें टॉर्चर कर रही है कि आओ आप वहाँ, आपको यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, अगर आप ये करेंगे आंदोलन करेंगे तो हम आपको बंद कर देंगे, फिर आपको ये कलम लगा के बंद कर देंगे, वो कलम लगा के बंद कर देंगे। अगर हमें किसानों को पुलिस भी धमकाने पर तुली हुई है। दर्शक मित्रों, राम मनोहर लोहिया ने एक बड़ी अच्छी बात करी थी कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, क्योंकि किसानों को आंदोलन करने से रोका जाता है। कि यह आपने देखा कि पुलिस की भूमिका जो कि सरकारी गुंडों की भूमिका में है, अगर पुलिस ही किसानों को परेशान करेगी तो किसान जाएंगे कहाँ?
डाया भाई, इसके और भी कई रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि यह तो समस्या हो गई। समाधान यह भी होगा कि आपके खेत में कनेक्शन लगा है तो वहाँ पर तो सिर्फ कनेक्शन देना है, वो भी नहीं दे रहे हैं, अंडरग्राउंड वायर भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि आने वाले फ्यूचर में खेती किसानी ख़त्म हो जाएगी। तो क्या आप लोग गाड़ियाँ कंप्यूटर खाएंगे या अनाज खाएंगे? वो तो पहली बात है सर, सरकार को समझने की। सरकार वहाँ बैठी हुई है तो उनको पूरे देश का हित देखना चाहिए, और अपना जो देश ही है वो कृषि प्रधान देश है, वो किसानों को नहीं बचाएगी तो वो खुद क्या खाएंगे, उनके बालक क्या खाएंगे। सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्योंकि पूंजीपतियों के लिए हमने बताया कि सारे कायदे ताक पर रख दिए जाते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का 3 जजों की बेंच का जो जजमेंट है, अगर उस जजमेंट का भी पालन नहीं होगा तो आईपीसी और सीआरपीसी का क्या मतलब रह जाता है। यह तो इंटरिम ऑर्डर है, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट और कई जो विविध जो कमेटियाँ बनी है उसको कई कंप्लेनें की गई है। बावजूद इसके यह जो पूंजीपति हैं, जो ये पवन चक्की लगाने वाली कंपनियाँ हैं, उनके वायर बेरोक टोक लग रहे हैं, लेकिन यह सारे जो नियम कायदे हैं वो किसानों के लिए ही बने हुए हैं। तो डाया भाई, अंत में आपके पास क्या रास्ता रह जाएगा? आंदोलन यह करने नहीं देते, आप मुख्यमंत्री को कंप्लेन करते हैं तो पुलिस वाले परेशान करेंगे, तो जीवन निर्वाह किसान का कैसे होगा? बस अभी तो जीवन निर्वाह जितना हो चल रहा है किसानों वो कर रहे हैं, बाकी हम तो थोड़ा बहुत अभी कर भी लेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं जो भी किसान की, वो सारी खेती छोड़ के वो सिटियों की तरफ भाग रहे हैं। किसान के पास बस एक ही रास्ता बचता है, वो है सुसाइड का। किसान बस आत्महत्या करने के अलावा इसके पास और कोई अलावा चारा ही नहीं है। दर्शक मित्रों, यही बात है, क्योंकि जो किसानों के लिए बातें की जाती है उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, योजनाएं होती हैं, लेकिन योजनाओं में भी हमने कई जगह देखा है कि सिर्फ नाम बड़े और दर्शन ही छोटे ही होते हैं। ऐसे ही किसानों के हालात आज भी हैं, क्योंकि खेती किसान का देश है। अगर किसान ही खुश नहीं रह पाएगा तो हमारे और आपके घर में अनाज कैसे पहुंचेगा? इसलिए यह सारी बखेड़ा खड़ा होता है, क्योंकि पूंजीपतियों को हजारों लाखों करोड़ के लोन माफ़ किए जाते हैं, लेकिन किसानों को कनेक्शन नहीं मिलता। सरकार की यह नीतियां है, क्योंकि हर जगह वो देखते हैं फाइलों में तुम्हारा गांव का मौसम गुलाबी है, यह दावे सारे फर्जी और बातें सब किताबी हैं। नमस्कार, मैं आवाज़ जनता की मैं से दतेश भावसार। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नमस्कार।